नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर डेपुटेशन पर सख्ती दिखाई है। विभागों में डेपुटेशन के लिए पहली बार गाइडलाइन तय करने के बाद अब मुख्यमंत्री ने उन सभी कर्मचारियों के ट्रांसफर के निर्देश दिए हैं जो 3 साल से ज्यादा समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। सभी डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत, पानी की सप्लाई और जंगलों की आग पर नियंत्रण करने पर भी विशेष जोर दिया। सीएम ने अतिक्रमण और अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायतों का जल्द समाधान हो, इसके लिए नियमित जनता दरबार, तहसील दिवस का आयोजन किया जाए और सभी डीएम को 15 दिन के भीतर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग की तर्ज पर गठित किया गया सेतु आयोग राज्य के गोल्डन जुबली साल 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग को इसके निर्देश जारी किए हैं। सीएम सोमवार को सचिवालय में आयोजित सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की पहली बैठक में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित प्लान बनाकर उस पर काम किया जाना चाहिए। इसके लिए आयोग 2 साल, 10 साल और 25 साल के प्लान से योजनाएं बनाए। सीएम ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और राज्य में निवेश के लिए प्रेरित किया जाए। मीटिंग में आयोग से जुड़े अफसरों के अलावा मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्य भी मौजूद थे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सुबुगाहट के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी विपक्षी कांग्रेस के घर में सेंध लगाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को लगता है सेंधमारी आसान नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। तीन दिन पहले अल्मोड़ा जिले के कांग्रेसी विधायक मदन बिष्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ में नारे लगवाए तो राजनीतिक जानकार इसके अलग अलग मायने निकालने लगे। उत्तराखंड में जल्द ही जिला पंचायत, ब्लॉक और ग्राम प्रधानों के चुनाव होने हैं। पिछले पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की एक सीट पर निर्दलीय, 9 सीटों पर बीजेपी और सिर्फ 2 सीट कांग्रेस के पास गई थी। उनमें चमोली और अल्मोड़ा शामिल रहीं। अल्मोड़ा की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी उमा बिष्ट। वो विधायक मदन बिष्ट की पत्नी हैं। ऐसे में सुगबुगाहट है कि बीजेपी कांग्रेस के मजबूत नेताओं पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर नजर रख रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कुछ नहीं ऐसा होने जा रहा है। अब इस समय लोग एक बात, कोई भी समझता है इस बात को कि अब बीजेपी का दौर गया। अब ये केवल एक इस सत्ता काल तक की बात है और इसके बाद इनका दौर गया, तो इसलिए अब कहीं भी इस तरीके की तोड़फोड़ नहीं होगी। हरीश रावत के बयान के इतर पिछले पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख चुने गए। उनमें करीब 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं में से कई अब बीजेपी के साथ हैं। इस बीच जहां एक ओर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस में सन्नाटा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। मंगलवार से लेकर 25 अप्रैल तक कार्यकर्ताओं को अलग अलग कार्यक्रमों में लगाया जा रहा है ताकि वो चुनावी मोड में आ सकें। दोनों पक्ष हैं। पार्टी का जो हमारा प्राथमिक सदस्य है, उस सदस्य के घर पे कमल का झंडा लग जाए। केंद्र की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमने प्रत्येक बूथ स्तर पर प्रभात फेरियां निकालने का, घर घर संपर्क का कार्यक्रम की रचना बना, जिसमें हम प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को पत्र लेकर भी जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से है कि आगामी दिनों के अंदर पंचायत के चुनाव है, तो पंचायत चुनाव की दृष्टि से भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। यानी 2027 से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट है पंचायत चुनाव। इन चुनावों की धमक हर गांव, हर चूल्हे तक होती है, इसलिए इस जीत के भी बड़े मायने होते हैं। पंचायत चुनाव की सफलता एक हद तक 2027 की गारंटी का भी रास्ता तय करेगी। इसलिए बीजेपी इस पर गंभीरता से काम करने में जुटी है। सुनील नौप्रभात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी के लिए रेगुलर हेली सर्विस सोमवार से शुरू हो गई। 6 सीटर हेलीकॉप्टर रोजाना एक उड़ान भरेगा। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी से दोपहर 3 बजे उड़ान का वक्त है, जबकि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से 3:30 बजे का समय रखा गया है। इस सफर में कुल 20 मिनट लगेंगे और एक तरफ का एक पैसेंजर का किराया 2578 रुपये होगा। मसूरी में टूरिस्ट को देखते हुए यह हेली सर्विस शुरू की गई है। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नदियों के विलुप्त होने पर चिंता जताई है। सोमवार को हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में दौरे पर रहे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुल्तानपुर स्थित पंचलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए और बाणगंगा के तट पर जाकर निरीक्षण किया। त्रिवेंद्र ने कहा कि नदियां प्रकृति की धमनियां हैं। अगर नदियां नहीं रहेंगी तो इंसान और दूसरे प्राणियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए नदियों के संरक्षण के लिए सभी को जागरूक रहना जरूरी है। कि जितने भी नदियां हैं ये समझे कि हमारी धमनियां हैं। हम जिसको प्रकृति माता कहते हैं उसकी धमनियां हैं। अगर ये धमनियां डिस्टर्ब होंगी तो फिर हमारी जो इकोसिस्टम है जो वो प्रभावित होगा और उससे न केवल नदियों का अस्तित्व खतरे में होगा बल्कि तमाम जो मनुष्य है और प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। देहरादून में कूटू के आटे की वजह से कई लोग बीमार हुए और कूटू के आटे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हैरानी यह थी कि जांच में कूटू के आटे में कोई मिलावट या फिर फंगस कंफर्म नहीं हुआ। इसके बाद जांच प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सभी जांच रिपोर्ट मंगवाई गई हैं और उनके परीक्षण के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। भी नमूने लैब को गए हैं, उनकी रिपोर्ट मैंने भी तलब कर रखी है कि भाई वो रिपोर्ट एक बार हमको भी सार्वजनिक की जाए। और मुझे लगता है कि ये भी देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट जो है हमारी अगर वो अच्छी है तो इसका मतलब आटा भी अच्छा रहा होगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। देहरादून के सिंगनीवाला में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स और एक स्कूली बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब विकासनगर से देहरादून की तरफ जा रही स्कूली बस सिंगनीवाला में एक लोडर से टकराकर पलट गई। देहरादून जा रही इस बस में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे सवार थे। बस के पलटते ही चारों ओर चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बच्चे और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए ग्राफिक एरा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रुड़की के भगवानपुर इलाके में खनन सामग्री से लदे डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार को मौत हो गई। ग्रामीणों ने मौके पर जमकर हंगामा करते हुए डंपर में तोड़फोड़ की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों से वार्ता के बाद मामले को शांत किया गया। भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक डंपर से एक युवक की जो है एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है। इसी सिलसिले में जो ग्रामीणों द्वारा जो है बताया गया था कि यहाँ पे जो भारी वाहन चलते हैं उनकी आवाजाही को लेकर एक इशू उठाया गया था और इसमें जो आश्वासन है आप ग्रामीणों को दिया गया था, जो भी तहरीर आएगी उस पर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। देहरादून के पछुआदून क्षेत्र में नदी नाले और तालाब की जमीनों को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब प्रशासन ने खाली कराना शुरू कर दिया है। साथ ही बीमावाला इलाके में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि विरोध के चलते कुछ देर के लिए कार्रवाई को रोकना पड़ा था। वहीं एसडीएम का कहना है कि करीब 8 हेक्टेयर जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। हम एसडीएम के पास गए, उन्होंने क्या कहा आपको, क्या आश्वासन दिया था? हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने कागज भी वहाँ जमा कर रखे। किस चीज के कागज जमा कर रहे थे? क्या करके लोन जो हमारे पास नोटिस आया था, नोटिस का कागज लगाकर नोटिस के हमने वहाँ तहसील में दिए, पटवारी के पास भी दिए। पटवारी ने हमारी नहीं सुनी। नसबंदी पर केस मुझे मिला है। आदमी को मेरे 17 साल लग रहा है मेरे को, बच्चे मेरे छोटे छोटे। ऐसे बॉडी में कैसे तोड़ने दूंगी? जो मेरी जमीन निगड़ी हुई है वो जमीन हमारे को भी मिलनी चाहिए।
हरिद्वार में 3 युवकों को शराब पीकर रील बनाना और हुड़दंग मचाना भारी पड़ गया। पुलिस ने हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया है और उनका चालान कर गाड़ी सीज कर दी है। दिल्ली और गाजियाबाद से आए 3 युवक रात के वक्त हाईवे पर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर रील बना रहे थे और हुड़दंग कर रहे थे। इसकी सूचना कनखल थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस धीरज, शैलेंद्र और मोहित नाम के युवक को पकड़कर थाने लाई और उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में युवकों के शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद इनका पुलिस एक्ट में चालान काटा गया और स्विफ्ट गाड़ी को भी सीज किया गया। पुलिस ने युवकों को भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी। आज गुरुकुल गांधी यूनिवर्सिटी के सामने दिल्ली के 3 पर्यटक थे जो अपना रील बना रहे थे गाड़ी के ऊपर बैठकर। इसको कनखल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर उनको चालान किया, पकड़ा गया और उनका मेडिकल कराकर उसमें एक के शराब पीने की पुष्टि पाई गई। उनकी गाड़ी को सीज किया गया और सभी का 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को आज 36 नए युवा अधिकारी मिल गए हैं। मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये युवा अधिकारी अब आईटीबीपी मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। पास आउट होने वालों में हरियाणा से 7, उत्तर प्रदेश से 6, केरल से 4, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से 3-3, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और मणिपुर से 2-2, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और लद्दाख से 1-1 अधिकारी शामिल हैं। पासिंग आउट परेड में आईटीबीपी वेस्टर्न कमांड के अपर महानिदेशक संजय कुमार चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और परेड की सलामी ली। कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी ट्रेनिंग कर सकता है, कितना भी कठिन हो, अगर मन में इच्छा है तो हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलवेज वांटेड टू सर्व द नेशन और बीइंग अ डॉक्टर आई वुड बी एबल टू। इससे मैं अपनी देश की भी सेवा करना चाहती हूँ, देश के सैनिक की भी हेल्प करना चाहती हूँ। तो दैट वे अगर मैं से 0.01% भी अपने देश के लिए कुछ हो सकता है तो ये मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के काम का जायजा लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने अधिकारियों से मीटिंग कर ट्रेन के काम का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों के साथ जाकर टनल के काम का भी मुआयना किया। अनिल बलूनी ने कई टनल में जाकर काम को देखा। बलूनी ने कहा कि हर 3 महीने में काम की समीक्षा की जाएगी और तेजी से काम को पूरा करने के लिए कहा गया है। अनिल बलूनी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ गढ़वाल लोकसभा बल्कि पूरे उत्तराखंड में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बलूनी ने इस प्रोजेक्ट को मोदी सरकार का उत्तराखंड के लिए बड़ा तोहफा करार दिया। इस पूरे प्रोजेक्ट को जब आप देखते हैं तब लगता है कि वाकई मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व काल ही है जिसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड की जनता को मिला है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जब ये पूरा हो जाएगा तो पूरे गढ़वाल लोकसभा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के ये चर्चा हुई है कि हर 3 महीने के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे कितना जल्दी काम करना है, कितना तेजी के साथ काम को और आगे बढ़ाना है। जल्दी से जल्दी उत्तराखंड की जनता को ये लोकार्पित हो सके, उनको मिल सके, इसके लिए हम आगे प्रयास तेज करेंगे। गंगोत्री धाम के नोडल अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने धाम की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। इस दौरान उत्तरकाशी डीएम और 4 धाम यात्रा से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सक्रिय जगहों के चौड़ीकरण, सड़क मार्ग के डाबरीकरण और सड़क सुरक्षा उपायों का बारीकी से निरीक्षण किया। सचिव ने गंगोत्री धाम के यात्रा पड़ाव पर पार्किंग व्यवस्था, बिजली, पानी, शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही गंगोत्री धाम में स्नान घाटों को सुरक्षित और सुगम बनाने के साथ ही अन्य निर्माणाधीन कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने अब उत्तराखंडी फिल्मों की तरफ भी रुख किया है। जल्द ही सच्ची घटना पर आधारित ओ ईजा बाग की शूटिंग करेंगे। नैनीताल पहुंचे फिल्म अभिनेता हेमंत ने कहा कि अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू जंगल में काम कर रहे हैं और पहाड़ी फिल्म दून एक्सप्रेस की शूटिंग कर रहा हूं। हालांकि इस दौरान हेमंत पांडे ने कहा कि पहाड़ के फिल्म निर्माताओं को अब आगे आना चाहिए ताकि पहाड़ में रोजगार के साधन बढ़ने के साथ यहां की संस्कृति, कला को विश्व मंच पर प्रदर्शन किया जा सके।
दून एक्सप्रेस कुमाऊनी पिक्चर्स है, तो दून एक्सप्रेस की शूटिंग रुद्रपुर में है। और अभी मैं जो फिल्म कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार के साथ एक पिक्चर आएगी, रिलीज होगी, उसकी शूटिंग थोड़ी सी बची है। और विक्रम भट्ट जी की फिल्म हॉन्टेड 2 कंप्लीट हो गई है। पिक्चर नाम से ओइजा बाघ, ये सच्ची कहानी पर आधारित है। एक स्कूल के 12 बच्चों को बाघ ने खा दिया था। उसके बाद टीचर ने कैसे एक टीचर ने अपनी पूरी जिंदगी की तनख्वाह और पूरी जिंदगी उन बाघों, नरभक्षी बाघ को मारने के लिए लगा दी। रामनगर में कालाडूंगी रोड पर नया गांव के पास कॉर्बेट फॉल है। ये प्राकृतिक झरना पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। यहाँ साल दर साल सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार रामनगर वन प्रभाग ने यहाँ सैलानियों के लिए कुछ नई एक्टिविटी भी शुरू की है, जिसका असर यहाँ के राजस्व पर भी पड़ा है। 2023-2024 में यहाँ करीब 85,000 सैलानी आए, जिनसे करीब 63 लाख से अधिक का राजस्व मिला। 2024-2025 में यहाँ करीब 2 लाख पर्यटक आए, जिनसे करीब 93 लाख का राजस्व मिला। फॉल्स नया गांव में है, ये दिल्ली के रास्ते के सही बीच में पड़ता है। और उसके साथ साथ वहाँ पे इस बार बहुत सारा हमने एडवेंचर एक्टिविटीज भी स्टार्ट किए थे, कैंटीन भी स्टार्ट किए थे, एक सोवेनियर शॉप भी स्टार्ट की। ये सब देखते हुए शायद टूरिस्ट का नंबर भी बढ़ा है, उसको आकर्षण भी बढ़ा है उसके। और जो लास्ट ईयर 63 लाख था रेवेन्यू, वो इस बार बढ़ के 50% से ज्यादा बढ़ के 93 लाख तक पहुंच गया। धार्मिक स्थलों के आसपास मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ पौड़ी पुलिस अभियान जारी है। लक्ष्मण झूला और देवप्रयाग के धार्मिक स्थलों के आसपास 80 व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई की गई। सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों की मर्यादा बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया, जिसमें मादक पदार्थों का सेवन करते हुए पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही लोगों को सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर धूम्रपान न करने की हिदायत भी दी गई। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत गंगा घाट के किनारे विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि स्मोकिंग करता हुआ पाया जाता है तो वहां पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में राहगीरों पर स्ट्रीट डॉग्स के हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी और निजी अस्पतालों में आए दिन कुत्तों के काटने और हमला करने के मामले पहुंच रहे हैं। इसका कारण बड़े पैमाने पर की जा रही कुत्तों की नसबंदी को भी बताया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पिछले महीने ज्वालापुर में गली से गुजर रही एक महिला पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके अलावा आवारा कुत्तों का गाड़ियों के पीछे दौड़ना, राहगीरों पर झपट्टा मारने जैसे मामले सामने आते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ गया है। पशु गणना के मुताबिक साल 2020 में हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में करीब 20,000 स्ट्रीट डॉग्स थे, लेकिन 2023 में नगर निगम की ओर से सराय में एंटी बर्थ कंट्रोल सेंटर खोला गया, जहां कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए लगातार नसबंदी की जा रही है। तो वहीं कुछ डॉग लवर्स इस नसबंदी की वजह से कुत्तों के व्यवहार में आ रहे बदलाव को ठीक नहीं बता रहे हैं। तो ये जो अग्रेशन का जब देखा जा रहा है इनमें डॉग्स में, जब से नसबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण से कहीं ये हो सकता है। अब गली मोहल्लों में बहुत सारे डॉग अग्रेसिव हो गए हैं और आए दिन हमें ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि डॉग्स ने किसी बच्चे पर, किसी गौवंश पे या किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया। गाड़ियों के पीछे भागने जैसी दुर्घटनाएं भी कई बार देखने को सामने आई हैं। हालांकि नगर निगम के एबीसी सेंटर के पशु चिकित्सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि कुत्तों की नसबंदी के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। नसबंदी के बाद उन्हें 4 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और इसके बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इंसानों के द्वारा कुत्तों को डराना या उनको पीटना कुत्तों के चिड़चिड़ेपन का कारण हो सकता है। एग्रेसिव होने की बात कर रहे हैं। एग्रेसिव होने का जो कारण है वो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो डॉग फील्ड में गया उसे किसी ने मारा, किसी ने डंडा मारा, पत्थर मारा, जिसकी वजह से सोशलाइजेशन नहीं हो पाया उसका अच्छे से और वो लोगों को काटने लगा। तो एबीसी का, सर्जरी का, एग्रेशन से कोई लेना देना नहीं। ये जितने भी बातें हो रही है सारी बेबुनियाद। नगर निगम के एबीसी सेंटर में अब तक 8,000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में राहगीरों पर आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं और इसका क्या कारण है ये पता लगाने के साथ ही लोगों को भी सावधानी अपनाने की जरूरत है, जिससे कुत्तों के हमले से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।